आज से लगभग 25 लाख साल पहले हमारे जैसे दिखने वाले जीवों को पहली बार पृथ्वी पर देखा गया था। ये जीव उस समय पृथ्वी पर रहने वाले बाकी सभी जीवों से बहुत अलग थे। इन जीवों को अगले कई सालों तक आम जीवों की तरह ही देखा गया था, जिसका अपने आसपास के वातावरण प्रकृति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं था। मगर एक घटना जो इन जीवों के साथ घटने वाली थी और सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी, यानी इस घटना के बाद आम सा दिखने वाला बंदरों का रिश्तेदार आज का आधुनिक मानव कहलाएगा। ये घटना थी ह्यूमन एवोल्यूशन की, यानी इनमें आने वाले अनेक मानसिक और शारीरिक परिवर्तन। जरा सोचिए ना, इनके पास शेर जैसे पंजे, ना हाथी जैसी ताकत और ना चीते जैसी तेजी, फिर भी सभी जीवों को पछाड़ता हुआ ये वानर समार दिखने वाला मानव आज पृथ्वी पर राज कर रहा है। लगभग 70 लाख वर्ष पहले एक मादा बंदर ने 2 बच्चों को जन्म दिया होगा। एक बच्चा आज के चिंपैंजी का पूर्वज है और दूसरा हमारा यानी होमो सेपियंस का। चिंपैंजी हमारा दूर का कजन है, लेकिन होमो सेपियंस यानी हम एक ही प्रकार के नहीं थे, बल्कि हमारे भी अलग अलग 7 नजदीकी कजन भी थे, जिनमें होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरेनेंसिस, होमो हैबिलिस, होमो हेडलबर्गेंसिस, होमो रुडोल्फेंसिस और होमो नलेडी, होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस यानी कि हम। लेकिन ये सभी पृथ्वी की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए और आखिर में सिर्फ होमो सेपियंस ही एक ऐसी अकेली प्रजाति बची जो इस पृथ्वी पर अस्तित्व में रही थी। लेकिन किस चीज ने हमें इतना काबिल बनाया कि हम इस पृथ्वी पर सरवाइव कर पाए और बाकी हमारे कजिन्स लुप्त हो गए? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे पूर्वज में बातों की क्षमता का तेजी से विकास होना था। केवल इसी आदत ने हमें पृथ्वी पर जिंदा रखा था। लाखों साल पहले जब होमो सेपियंस अफ्रीका छोड़कर यूरोप पहुंचे थे, तो वहां पर निएंडरथल से उनका सामना हुआ था। यानी जब 2 सेम प्रजातियों के जीव जब एक इलाके में रहे, तो वहां उनके बीच काफी प्रतिस्पर्धा होने लगी, जो कि खाने पीने के लिए, घर ढूंढने के लिए और दूसरे संसाधनों के लिए थी। इस प्रतिस्पर्धा ने दोनों चचेरे पूर्वजों के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। निएंडरथल ज्यादातर ताकतवर थे और बुद्धिमान थे, लेकिन अपनी बुद्धिमान और बल के कारण हमारे पास एक सीक्रेट हथियार था जो कि उनके पास नहीं था। लगभग 70 साल पहले हमारे जीन्स में एक बड़ा बदलाव आया था, जिससे हमारे दिमाग में तेजी से परिवर्तन होने लगा। हम थोड़े अलग तरीके से चीजों को सोचने और आपस में कम्युनिकेट करने लगे थे, यानी भाषा बनाने लगे। भाषा की डेवलपमेंट होने के कारण ही हम आपस में तालमेल बिठाने लगे और इसी चीज ने हमें निएंडरथल का सामना करने की ताकत दी। आखिर इन्हें उस इलाके से विलुप्त होना पड़ा क्योंकि निएंडरथल हमारे भाई थे। इसलिए कुछ निएंडरथल और होमो सेपियंस के बीच क्रॉस ब्रीडिंग भी हुई थी, जिसके कारण आज भी हमारे डीएनए में कुछ जीन्स निएंडरथल के भी मौजूद हैं और यूरोपियन में तो निएंडरथल के जीन्स सबसे ज्यादा मिलते हैं।